कर्नाटक में आने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बेंगलोर में सदाए इत्तेहाद तंजीम का एक अहम मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के मुस्लिम नुमाइंदों ने इजलास में हिस्सा लिया। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि हाल ही में छोटी सियासी पार्टियों के साथ राय मशवरा हुआ है। इसी सिलसिला को जारी रखते हुए 14 जून 2022 को ये दूसरा मशावरती जलसा मुनक्किद किया गया। पिछला महीना जो है, जैसे कि MIM, HDPI, PFI, आम आदमी पार्टी, इन सबको दावत दे करके उनसे राय मशवरा हुआ। बाकी जो थी, अब जो जनता दल थी, बीजेपी थी और कांग्रेस थी, इनके जो मुसलमान नुमाइंदगी जो कर रहे थे उनको दावत दे करके उनसे मशवरा किया गया है कि आने वाले वक्त के अंदर मुसलमान अब जो है जिस तरह से पहले इस्तेमाल हो रहे थे ऐसे इस्तेमाल नहीं होंगे। तो हमारी एक जो हमारी तरफ से जो बातें थी उनके सामने रखी गई है, उसका जवाब लेकर के जब वो आएंगे तो उसके बाद फिर एक बैठक होगी। उस बैठक में जो है तमाम तंजीमों को साथ में लेकर एक कमेटी बनाकर वो रियासत के अंदर हम लोग जो कामयाब होता है, जो कुछ कौम के हक़ में है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे और उसके हक़ में तायद करने की बात उनसे कही गई है। क्या मुतालिबात क्या है इस वक्त पार्टियों से? मुतालिबात यही है कि वक्त के इलेक्शन के वक्त के ऊपर हर मुसलमान का हमदर्द हर कोई बन जाता है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर हमारी कोई औकात उनके सामने रहती नहीं है। इस वजह से जो है ये सिर्फ जिस तरह एक पुरानी कहावत हमारे यहाँ है, बगार के वक्त में करीब पत्ता डालते हैं, वो हालत हमारी मुसलमानों की हो गई है। ऐसा ना हो, इसलिए हमने अभी से कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम लोग संभल करके देख करके चलें। मुत्तहिद होना चाहिए। बहम नहीं तारा गुज़श्ता चंद वर्षों में ये तब्दीली आई है। देयर इज अ चेंज, अ सॉलिड चेंज। मुख्तलिफ मसलक के उलमा ने कर्नाटका में कई ऐसे मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म और यूनाइटेड प्लेटफॉर्म कायम किए, मुनाकिद किए। सदाए इत्तेहाद के सदर और उनके जो भी अहदेदारान हैं, सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके बातचीत की। एक राइट अप उन्होंने दिया है हमको, उसमें कुछ सवालात हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग कौम के लिए कांग्रेस पार्टी में अगर पार्टी पावर को आती है तो हम क्या कर सकते हैं। और चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे लिमिटेशंस है कोई भी भरोसा देने के लिए, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनता है। मैनिफेस्टो बनने से पहले हम सारी कम्युनिटीज़ को बुला करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बात करते हैं और जो भी माहौल तरीक़े से और जो भी विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ होता है उसको हम मंजूर करके लागू करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक के सदाए इत्तेहाद का मामला है, वो किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं चाहते और उनका सिर्फ मुद्दा इतना है कि कौन सी पार्टी कौम के बारे में सीरियसली सोचती है और कौम को मदद करने की कोशिश करती है, वो एक मुद्दा वो सामने लाएंगे। और ताल्लुकात रखती थी, करीब थी, अब वो बात नहीं है, वो माहौल बदल गया है, ये बात भी यहाँ पर उठाई गई। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनका सोचना है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की शुक्रगुजार हमेशा रही है, अब भी रहेगी, आइंदा भी रहेगी, इसलिए कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कभी गया नहीं और ना ही जाएगा। और जहाँ तक के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, हर हमेशा 17 से 18 सीट देते आए हैं, मगर बदकिस्मती है कि सिर्फ 9 या 10 जीत कर आ रहे हैं। और ये कमी क्यों हो रही है और हमारे लोग जीतने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं,
उसके बारे में बातचीत का पार्टी के अंदर चल रही है और एक रिसर्च भी हो रहा है इसके बारे में, वो हम करेंगे। और हम लोग एक माइनॉरिटीज़ के जहाँ भी डोमिनेशन है वहाँ पर वोटर आईडी रिवीजन कमेटी भी बना करके उसके बारे में भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके सदर जनाब नसीर अहमद साहब हैं और मैं कन्वीनर हूँ उसको भी कमिटीज़ बना रहे हैं सारे स्टेट में। और ये काम पूरे एतमाद के साथ किया जाएगा और मसाजिद को इसको सेंटर बनाने की भी कोशिश हो रही है। शुक्रिया। मौजूदा हालात हैं, पहले जैसी सियासत नहीं रही, तो क्या हिकमत होनी चाहिए मुसलमानों की? वही तो क्या हिकमत करना चाहिए, उसके लिए तो सभी पूरे इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, क्या करना है क्या नहीं है। अब ये पहली मीटिंग जो बुलाए हैं क्या कैसे सदाए इत्तेहाद की जो है हमारे बाबा हजरत ने पहले एक शुरुआत करे हैं, पूरे आदमी को बुला के हर पार्टी से जो है लीडर्स को बुलाए, उनकी ओपिनियन लिए हैं इंशाअल्लाह। और दूसरी बैठक में क्या करना है क्या चाहिए, कैंडिडेट्स कैसा करते हैं, कौन सी पार्टी से क्या करते हैं। अगर दाले बोले तो हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स दाले से जगह दूसरी पार्टी क्या करना है, कैसा करना है, उसमें कोऑर्डिनेशन रख ले को चले तो अच्छा रहता है। उसके ओपिनियन उनके जाहिर करें हैं इंशाअल्लाह। हमें भी हमारे लीडर्स हैं हमारे भी पार्टी के अंदर, उनके पास हर चीज़ के बारे में जो है ना गुफ्तगू वो जाके उनके पास जिक्र करते इंशाअल्लाह। वहाँ भी होने के बाद क्या हमारा फैसला आता है इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आके जाहिर करते हैं। उसमें उन्होंने क्या आता है, उनकी तरफ से क्या आता है, हमारी तरफ से क्या आता है। एक नेक और बेहतरीन जो है कौम के आइंदा आने वाले नुमाइंदों के लिए क्या क्या कर सकते हैं इंशाअल्लाह हम सब मिलकर जरूर करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। आज सदाए इत्तेहाद आली जनाब मुजाहिद बाबा साहब और उनके जितने भी मेंबरान हैं और उलमा इकराम सारे ज़िलों से बेंगलोर आए हैं और ऑल पार्टी बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस को उन्होंने दावत दी। आज का जो माहौल चल रहा है कर्नाटका के अंदर, उस माहौल को मुसलमान कैसे उसको फेस किया जाए, मुसलमानों की एक हिकमत से कैसे अमल किया जाए, गौर फ़िक्र कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग दूसरे कौम के साथ भी मिलजुल के हमको चलना है। और आने वाले इंतखाबात जो भी हैं, बीबीएमपी हो या असेंबली इलेक्शन हो, हम लोग सारे मिल के एक सेक्युलर फोर्सेस और दूसरे कौम के साथ इत्तेहाद के साथ हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा मुसलमानों का सरकार बनाने में, इसके ऊपर गौर फ़िक्र किया गया है। रहा मुसलमानों का नुमाइंदगी के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, जिसमें सदाए इत्तेहाद ने एक क्वेश्चनर रखा है तीनों पार्टियों को, जिसमें उस क्वेश्चनर को हमारे हाईकमांड के साथ डिस्कस करके और लीडरान के साथ डिस्कस करके वो कौम के सामने पेश किया गया। ये बहुत अहम सवाल है। इस हवाले से जो भी वजारत सामने हमारी आई, आप सबने सुना है, हमने भी सुना है, आपको भी तजुर्बा है, हमें भी वो थोड़ा बहुत तजुर्बा है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सदाए इत्तेहाद के, आज क्या प्रोग्राम था, किस तरह प्लानिंग? अल्हम्दुलिल्लाह आज सदाए इत्तेहाद कर्नाटक जो हमारी तंजीम है, इसकी जानिब से हमीचा कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें तमाम सियासी पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम शहर के दीगर हिस्सों से उलमा हज़रात और दानिश्वर हज़रात भी यहाँ पे मौजूद थे और सदाए इत्तेहाद के ऑफिस बेरर्स भी थे। और इन लोगों के साथ मिलकर जो सियासी क़ायद आए हुए थे, इनके साथ एक इंटरेक्टिव मीटिंग हुआ और सदाए इत्तेहाद की जानिब से इन सियासी क़ायद को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी उनके पास सामने कुछ हम लोगों ने एक क्वेश्चनर के फॉर्म में एक सवालात उनसे पेश किए थे और उनके पास हम लोग जवाब
जानने की कोशिश किए कि अब तक जब से ये वजूद में आए हैं पार्टीज़, तो ये पार्टीज़ मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कर हैं बोलकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने अपने अंदाज़ों में उन्होंने अपना जवाब दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जब भी माइनॉरिटीज़ का कोई मसला होगा या माइनॉरिटीज़ की हक़ की बात होगी तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टीज़ या तमाम लीडर हजरात जो कायद हैं ये आके यहाँ पे कौम की रहबरी करेंगे। और इसी तरह से हमारा इंशाअल्लाह चाहे वो बीबीएमपी काउंसिल हो या असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा इंशाअल्लाह। जी, सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कायद आए हुए थे तो उन्होंने उनसे हमारा जब मुलाकात हुआ तो माइनॉरिटी लीडर्स आए हुए थे, तो इंशाअल्लाह वो अपने सीनियर लीडर्स जो हैं, जो पार्टी के हाई कमांड है, उनसे मशवरा करके इंशाअल्लाह फिर उनके पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ हमारे सदाए इत्तेहाद के ऑफिस बेरर्स की एक मीटिंग होगी। तो इंशाअल्लाह उधर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, जितना हमारा हक़ है माइनॉरिटीज़ का, उतना रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को मिले। वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा है और सही नुमाइंदगी जीत नहीं रही है। और सियासत में क्या हो रहा है कि आज हम सदाए इत्तेहाद की एक कोशिश हो रही है कि जैसे हम सब मसलकों के लोगों को एक साथ एक प्लेटफार्म पे लाएं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी सियासी जमात के नुमाइंदे हैं उनसे को भी एक प्लेटफार्म पे ला के कोशिश ये की जाए कि उनके जो भी हाई कमांड है उनको वाज़े किया जाए कि भाई किस तरीके से आप नुमाइंदगी देंगे और किस तरीके से उनको साथ देंगे। खाली टिकट ले लेना, दे देना बड़ी बात नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि जो भी नुमाइंदा होता है वो सिर्फ अकेला ही अपनी जायदाद समझ के उस पर हक जताता है। तो आप मुसलमान जाग गया है और ख़ुद पूरी तंजीमें जाग गई है। वो बताना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की भलाई के लिए और मुसलमानों के हक़ के लिए जो लड़ सकता है, जो उनके लिए आगे आके काम कर सकता है, हम सब जमात मिलके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसको जिताने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक रहा सवाल, कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम वोटों से तो नहीं जीत सकता। उसके अलग अलग अपने इलाके में रसूख रहते हैं और अपना जाति रसूख भी रहता है, अपना जाति पैसा भी लगता है और सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ अब तक क्या होता आ रहा है कि जो भी लीडर खड़ता है वो अपनी दम के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपने फॉलोअर के ऊपर जीतता था। तो कभी अगर कौम उनसे सवाल करती थी तो बोलते थे आपने हमको फ्री में नहीं लाए, हम अपनी ताकत पे आए हैं। तो अब वक्त जो आज का माहौल हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, खाली ये सियासत का ही मामला नहीं है। अब जो हम देख रहे हैं तो इसमें ये ज़रूरी हो गया कि अब मुसलमानों की सही नुमाइंदगी सामने आए, क्योंकि एक ज़माना था कि पार्लियामेंट हो या असम्बली हो या कॉरपोरेशन हो, ज़्यादातर अक्सरियत मुस्लिम जीत के आते थे। घटते घटते तादाद एकदम कम होती आएगी। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम एक नहीं हो सक रहे। मुसलमान अगर एक हो जाते हैं तो मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ेंगी। सदाए इत्तेहाद हमेशा से एक कोशिश करता हुआ आया है कि तमाम को मुत्तहिद किया जाए और तमाम मसालिक के इत्तेहाद के साथ साथ, और इसका काम इतना वसी हो गया है कि हमारे मुल्क के अंदर भाईचारे का जो इत्तेहाद था ये ख़त्म ना होने पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा मुत्तहिद मुल्क है, और इस इत्तेहाद को ख़राब नहीं होने के लिए हमारे सदाए इत्तेहाद काम कर रही है। उसी ज़मन में एक कोशिश है कि अब आने वाले इलेक्शंस में तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारों को बुलाकर हमने ये मैसेज दिया है कि तमाम पार्टीज़ मुसलमानों को भी अपना हक़ पूरी तरीके से उनका हक़ अदा करें, और लिहाजा हमारा भी पूरा हक़ मिलने का हम हक़दार हैं। लिहाजा उसमें आप ताउन करें, अपने हाईकमान तक हमारी बात पहुँचाएँ, और यही पैगाम को पहुँचाया गया है आज की इस मीटिंग के ज़रिए से। अगर ज़माने में चाहते हो वक़ार दायमी, अगर ज़माने में चाहते हो वक़ार दायमी तो सबसे पहले पैदा करो इत्तिहाद बाहमी। आज सदाए इत्तेहाद की बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एक नेशनल पार्टियों के साथ मुशावरती नशिस्त हुई। सदाए इत्तेहाद का जो सबसे अहम एजेंडा है, तकरीबन 12 सालों से सदाए इत्तेहाद इसी पर काम करते आ रही है कि
जहाँ पर मुसलमानों में, मुसलमान पार्टियों में, मुसलमान जमातों में डिफरेंसेस हैं, उनको मिली मसाइल में यकजा करना। और इसी मकसद के तहत हमने ये देखा कि सियासी पार्टियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत है, मुसलमान नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन जब मिली मसाइल आते हैं तो सब बिखर जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ओवरऑल कर्नाटक के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो रियासती सतह की पार्टियां हों, चाहे वो नेशनल पार्टियां हों, उन तमाम मुस्लिम नुमाइंदों को जोड़कर उनसे वजाहत तलब की जाए कि हमारा ये इख्तलाफ, हमारे ये डिफरेंसेस जो हैं उसको ख़त्म किया जाए और मिली मसाइल में एक होकर हम सब जो है ना कदम ब कदम मिलाकर इन मसाइल को हल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद के तहत कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जनता दल पार्टी के मुस्लिम नुमाइंदे आए और हमने उनसे कौम की तरफ से वजाहत तलब की और शहर के अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके से नौजवान उलमा किराम को हमने मदऊ किया, हर किसी ने सवाल किया। एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़िक्र मुबाहसा हुआ है।